हेलो एवरीवन, वेलकम टू जसकीरत बुटीक। लास्ट क्लास में हमने इस अंडरशर्ट की ड्राफ्टिंग की थी। आज हम इसकी कटिंग और स्टिचिंग दोनों करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले मैंने 1.5 मीटर फैब्रिक ले लिया है और उसकी लेंथ को फोल्ड कर लिया है। लेंथ फोल्ड करने के बाद जितना हमारा बॉटम है उसमें 2 इंच ऐड करके हम इसकी विड्थ फोल्ड कर लेंगे और इसे नीट एंड क्लीन तरीके से सेट कर लेंगे। देखिए, अब हम बॉटम लेके 2 इंच एक्स्ट्रा लिया हमने और उसकी विड्थ फोल्ड करी। अब शोल्डर डाउन के लिए 1/2 इंच हम ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे और उसके बाद हम इसकी लेंथ ले लेंगे। ऊपर 3.5 इंच स्टेप छोड़ने के बाद एक लाइन हमने रेडी लेंथ की है और एक हमारा जितना बॉटम में टर्न होना है उसकी है। यहाँ 3 इंच नेक की विड्थ लेने के बाद 3 इंच हमने स्टेप का ले लिया है और ऊपर से आर्म होल 3.5 इंच स्टेप छोड़कर 7 इंच यानी 3.5 इंच का ही आर्म होल ले लिया है। अब ऐसे ही 3.5 इंच का ऊपर स्टेप का छोड़ के नेक की डेप्थ हमने 8 इंच ले ली है और चेस्ट की एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। पहले हम नेक को ड्रॉ करेंगे, एक स्क्वायर बॉक्स बनाकर नेक को राउंड शेप में ड्रॉ कर लिया। अब हम जहाँ हमारा आर्म होल फिनिश हुआ है वहाँ पर हम बस्ट का साइज़ ले लेंगे 19 इंच। 7 इंच का गैप लेकर वेस्ट साइज़ ले लेंगे 16 इंच और चेस्ट टू हिप का गैप ले लेंगे हम 14 इंच और हिप ले लेंगे 20 इंच की। अब तीनों लाइन को ड्रॉ कर देंगे, चेस्ट, वेस्ट और हिप की। अब ये साइड सेम जो हमारी आनी है वो वाली लाइन भी ड्रॉ कर लेंगे, चेस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू हिप। अब नीचे की लाइन ड्रॉ करने के लिए हम कर्व का यूज़ करेंगे, कर्व स्केल का। सबसे पहले हम बॉटम मेज़र करेंगे 20 इंच का, स्ट्रेट ही लेंगे जितनी हमारी हिप है और कर्व स्केल से हम ये लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ऐसे ही हम मार्जिन लाइन भी ड्रॉ करेंगे। 1.5 इंच का हम मार्जिन ले लेंगे कंप्लीट, चेस्ट से लेकर बॉटम तक सारा हम 1.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे। अब आर्म होल की शेप दे देंगे शेपर से इस तरीके से। अब आप इसकी कटिंग कर लेंगे आर्म होल से कटिंग करते हुए इस तरीके से। देखिए, नीट एंड क्लीन तरीके से कटिंग करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमारी स्टिचिंग भी परफेक्ट नहीं होती। तो इसको आप एक परफेक्ट तरीके से कटिंग कीजिएगा। ये हम नॉचेस दे देंगे, ये एक बेहतर गाइडलाइन होती है, इससे हमें स्टिचिंग में कोई दिक्कत नहीं होती, पता लगता है कितना मोड़ना है, कितना ये नॉचेस हमें गाइड करते हैं कि किस तरीके से हमें कितना सेट बिठाना है। तो अब हम क्या करेंगे, ये नॉचेस देने के बाद फ्रंट और बैक पीस अलग कर लेंगे। इसमें से ये फ्रंट उठा लेंगे हम और बैक पीस अलग करके बैक नेक को भी ड्रॉ कर लेंगे। ऊपर से 3.5 इंच स्टेप का छोड़ के और 3.5 इंच से ही हमें स्टेप का लेते हुए नेक को ड्रॉ करना है। ये देखिए, 6 इंच का हम बैक का नेक ले लेंगे। बैक का नेक छोटा है, कस्टमर ने ये सूट के नीचे पहननी है तो इसलिए हमने इसका नेक, कस्टमर को नेक बहुत बड़ा नहीं चाहिए था, तो बस इतना चाहिए था कि जो सूट वो वियर कर रहे हैं उससे थोड़ा सा छोटा हो, सॉरी बड़ा हो। तो अब हम फ्रंट नेक की भी जो हमने शेप दी थी इसकी भी कटिंग कर लेंगे। और देखिए, दोनों ही नेक कट हो चुके हैं। अब हम फ्रंट पीस उठाएंगे और देखिए, हमने स्टेप अंडरशर्ट किया। अगर आप ड्राफ्टिंग देखें लास्ट क्लास में तो मैंने फुल लेंथ और आर्म होल में से माइनस किया था स्टेप का। माइनस किस वजह से किया था, ये देखिए, यहाँ पर आपकी स्टेप लग जाएगी ऊपर शोल्डर जॉइंट में, 3.5 इंच की आपकी स्टेप ऐड हो जाएगी, जिससे आपकी लेंथ बढ़ गई, आर्म होल बढ़ गया और नेक की डेप्थ बढ़ गई। अब हम स्टेप कट कर लेंगे। स्टेप कट करने के लिए हमने 2.5 इंच डबल में फैब्रिक ले लिया है, सॉरी 3 इंच डबल में फैब्रिक ले लिया है, जो 2.5 इंच की हमारी स्टेप रेडी आ जाएगी। 2.5 भी ले सकते हैं आप, 2 भी ले सकते हैं। और लेंथ हमने दोनों ही स्टेप का इकट्ठा काट लिया 16 इंच। तो बाद में अगर छोटा बड़ा होगा तो हम कट कर सकते हैं, बट छोटी आपको नहीं लेनी, कुछ बड़ी लेनी है। इसको हम स्टिच करेंगे और उसके बाद इसको एक्स्ट्रा होगी तो कट कर लेंगे। अब हमें बचे हुए फैब्रिक में से 2 पीस निकालने हैं, जिससे हमारा आर्म होल और नेक बनेगा और एक ही शेप में ये हमारा आर्म होल और नेक एक ही बार में बन जाएगा। हमें अलग से कोई भी बायस पट्टी नहीं लगानी किसी भी टाइप से, और इसी फैब्रिक के अंदर हमारी स्टेप ऐड होंगी। ये देखिए, इस टाइप से हम ड्रॉ कर लेंगे नेक का, फ्रंट और बैक दोनों में कर लिया मैंने।
और यहाँ मुझसे एक गलती हो गई थी कि मैंने फ्रंट और बैक का सेम फैब्रिक मेज़र कर लिया था, तो आप ऐसा ना करें। फ्रंट का नेक थोड़ा डीप है तो उसके लिए आप अलग से ड्रॉ करें इसको। और ये मैंने यहाँ पर ये गलती कर ली थी कि दोनों को इकट्ठा कट कर लिया, जिससे मुझे फिर फ्रंट में जॉइंट डालना पड़ा था। तो आप अलग अलग कीजिएगा। मैंने दोनों ही फैब्रिक इकट्ठे कट कर लिए थे, ये देखिए इस टाइप से। अब ये बैक में तो ठीक आया, बट फ्रंट में मुझे छोटा पड़ गया था, जिसकी वजह से मुझे जॉइंट डालना पड़ा। तो गलती देखिए हर इंसान से होती है, तो ऐसी गलती अब मुझसे हो गई थी, तभी मैं आपसे कह रही हूँ कि आप मत कीजिएगा आगे के लिए। ये देखिए 2 फैब्रिक हैं, अब इन्हीं का ही आप मार्जिन कट कर लेंगे ऊपर से इस तरीके से, क्योंकि ये फैब्रिक हमें हेल्प करता है दोनों ही स्टेप्स को ऐड करने में। आर्महोल भी एक ही बार में बन जाते हैं, नेक भी एक ही बार में बन जाता है। किसी भी तरीके से बार बार हमें अलग से कोई भी ना तो आर्महोल की पट्टी लगा के शेप देनी पड़ती है और ना ही उसकी। चलिए अब स्टिचिंग कर लें। सबसे पहले स्टेप तैयार करते हैं। बंद साइड से हम स्टेप का स्टिच करते हुए ये 2 इंच की हम स्टेप रेडी कर रहे हैं और ओपन साइड से स्टिच कर लेंगे इस तरीके से। अब ये एक्स्ट्रा फैब्रिक को थोड़ा सा फिनिशिंग देके कट कर लेंगे। और अब किसी भी पेचकस या पेंसिल की हेल्प ले सकते हैं आप इसको स्टेप को पलटने में। इस तरीके से स्टेप को पलट लेंगे आप और इसे प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने के बाद ये इस तरीके से लगेगी और इसके 2 पार्ट कर लेंगे अब हम। 3.5 फ्रंट का, 3.5 हमारा बैक का। तो 7 इंच की स्टेप हमें चाहिए और मार्जिन के साथ हमें 8 इंच की स्टेप चाहिए, इसलिए मैंने 16 इंच का कट किया था। अब जो फैब्रिक हमने एक्स्ट्रा कट किया था उसी में स्टेप एक साइड रखकर और इस टाइप से दूसरी साइड रख लेंगे और पिन अप कर देंगे ताकि ये फैब्रिक हिले ना। तो जहाँ जहाँ आपको लगता है कि आपका फैब्रिक हिल सकता है वहाँ पर आप पिन लगा लीजिए और पलट कर यहाँ से स्टिच करना स्टार्ट कीजिए। और स्टेप आप पिन अप कर चुके हैं। स्टेप पर चढ़ने से पहले ही आप मशीन रोकेंगे और फिर उसको मूव करके फिर स्टार्ट करेंगे और ऐसे ही स्टेप से उतरने के बाद ही इसको मूव करेंगे। तो इस तरीके से ये देखिए आपका आर्महोल भी बन गया, नेक भी बन गया, स्टेप भी जुड़ गई सारी तरफ से। एक कंप्लीट आपका रेडी हो गया। अब कट मारना एक्स्ट्रा फैब्रिक में और उसके बाद ये पलटना। कट वाला वीडियो शायद स्किप हो गया, तो छोटे छोटे कट ज़रूर मारिएगा और उसके बाद इसको स्टेप को आप पलट देंगे तो ये बाहर की तरफ निकल आएगी और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था वो दूसरी तरफ पलट जाएगा, जिसमें हम आप चाहें तो तुरपाई भी कर सकते हैं और चाहें तो स्टिच भी लगा सकते हैं। ये देखिए अब इस तरीके से मैंने मोड़ दिया है। मोड़ के आप जहाँ आपसे नहीं मोड़ रहा वहाँ थोड़ा सा कट लगा के प्रेस कर लेंगे और इस तरीके से आप दूसरी स्टेप को भी जोड़ लेंगे बैक पोर्शन से और प्रेस करके आप ये एक टॉप सीम स्टिच लगा देंगे। मोड़ने के बाद साइड सीम लगाकर अब चौक बना लेंगे और बॉटम बना लेंगे। ये देखिए हमारी रेडी है अंडरशर्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।